पाकिस्तान के साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी ने T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने का सारा मलबा बाबर आजम की कप्तानी पे डाल दिया। उन्होंने कहा है, बड़ी स्टेटमेंट दी है कि जब शहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया था तो बाबर आजम को उसकी कप्तानी को सपोर्ट करना चाहिए था, बाबर आजम को खुद से कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। उन्होंने यह भी कहा कि बाबर आजम के अंदर तो लीडरशिप स्किल्स ही नहीं है, वो तो कोई बड़ा लीडर ही नहीं है, उसको तो जो है वो कप्तानी करनी नहीं आती, वो कमजोर कप्तान है। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि बाबर आजम जो है वो ड्रेसिंग रूम के अंदर जो है वो अपनी इज्जत खो बैठे हैं, ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है वो बाबर आजम से कंट्रोल नहीं हो रहा। तो बाबर आजम जब कप्तान बने उसके बाद से ये चीजें निकल के सामने आ रही थी कि टीम के अंदर ग्रुपिंग हो गई है, शहीन शाह अफरीदी का एक अलग ग्रुप है, बाबर आजम का एक अलग ग्रुप है, मोहम्मद रिजवान भी जो है वो इनके अंदर है। क्यों क्रिकेट बोर्ड ने खुद ही जो है वो टीम के अंदर एक धड़े बना दिए, टीम के अंदर ग्रुपिंग पैदा कर दी, जो कप्तानी का लालच पैदा कर दिया। और सबसे बड़ा जो इसके अंदर एक ग्रुप था वो है शहीन शाह अफरीदी का। और यह भी कहा गया कि शहीन शाह अफरीदी के जो ग्रुप को वो पीछे से शाहिद खान अफरीदी लीड कर रहे हैं, सारी की सारी जो है वो फिरकियां उधर से आ रही हैं। तो बात यह है कि शाहिद खान अफरीदी यहां पे क्या कह रहे हैं या दूसरे एक्सपर्ट या एक्स क्रिकेटर्स यहां पे क्या कह रहे हैं, तो बात यहां पे यह है कि यार बाबर आजम को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। मैं बाबर आजम की सपोर्ट में यह बात कह रहा हूं, वो इसलिए कह रहा हूं कि यार बाबर आजम जो है वो उन जैसा बैटर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नहीं है, उन जैसा कप्तान भी आप कह लें नहीं है। लेकिन अगर आप कप्तानी की तरफ देखें तो आपको कोई और कप्तान नजर भी नहीं आएगा। लेकिन जब यह कप्तानी कंट्रोवर्शियल बन गई थी कि जिस वक्त जो है वो बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया, शहीन शाह अफरीदी को बना दिया गया और फिर 4-5 मैचेस के बाद फिर अचानक से शहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटा के वापस बाबर को जब दी गई तो तब से ये चीजें निकल के आ रही थी कि यार ये एक टीम के अंदर ग्रुपिंग होगी, ये कप्तानी का जो लालच है ना ये बहुत खतरनाक होता है, ये टीम मुल्क का मुल्क बर्बाद कर देता है। हमने ये इससे पहले भी देखा जब शाहिद अफरीदी, यूनुस खान, शोएब मलिक और इनके दौर के अंदर जो है इन्होंने कस्में खा ली थी कि यार हम जो है वो यूनुस खान की कप्तानी में नहीं खेलेंगे। तो ये अब की बात नहीं है, ये जो पुरानी जो है वो अज़लों से चलती आ रही है। कप्तानी के लालच ने टीमें बर्बाद की हैं, मुल्क का क्रिकेट को तबाह किया है। तो अब भी मुझे लगता है कि ये कप्तानी के ऊपर जो सवाल उठेंगे पूरा का पूरा मलबा जो है वो बाबर आजम की कप्तानी पे डाला जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि बॉलरों की परफॉर्मेंस क्या है, ये नहीं देखा जाएगा कि हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों ने क्या किया, हमारे बोर्ड ने क्या किया, सिलेक्शन कमेटी ने क्या किया। ये सारा का सारा मलबा बाबर आजम पे आएगा क्योंकि गलती बाबर आजम से एक हुई कि बाबर आजम ने जो है वो कप्तानी एक्सेप्ट कर ली। मुझे लगता है कि बाबर आजम को ये पूरा का पूरा नालायक बोर्ड, ये पूरी की पूरी नालायक बॉलिंग और ये जितनी भी सिलेक्शन कमेटी की जो गलतियां थी वो अपने जिम्मे नहीं लेनी चाहिए थी। अब कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा बाबर आजम की कप्तानी को। अब ये शाहिद खान अफरीदी जो है वो इधर टीवी के ऊपर बैठ के बाबर आजम के ऊपर बोलेंगे कि बाबर आजम को कप्तानी नहीं आती, बाबर आजम ने यह कर दिया। अब बाबर आजम को 4 वर्ल्ड कप मिल गए हैं, उसके बाद उनको दो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी वो हार चुके, उसके बाद एशिया कप भी हार चुके। तो अब इतनी ज्यादा चीजें हैं कि बाबर आजम के पास अपनी कप्तानी को भी डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं है। जितने भी फैंस हैं उनके पास भी बाबर आजम की कप्तानी को डिफेंड करने के लिए ये नहीं है। तो अब एक्स क्रिकेटर जो है ये तो आपको वहां पे आके बोलेंगे। तो शहीन शाह अफरीदी जो है और ये शाहिद खान अफरीदी है तो वो बाबर आजम को क्यों नहीं सपोर्ट किया था जब बाबर आजम जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर कप्तानी कर रहे थे, तो तब उनको क्यों नहीं कहा, तब उनकी कप्तानी के ऊपर तनकीद की जा रही थी। अब जब वो वर्ल्ड कप के अंदर कप्तानी कर रहे थे तो अब फिर जो है वो सर्जरी की बातें होने लग गई, उनको कप्तानी नहीं आ रही। और शाहिद खान अफरीदी कह रहे हैं कि जब वो मैं बहुत से ऐसे राज हैं जो मैं खोलूंगा जब वर्ल्ड कप से टीम वापस आएगी। मतलब वो चाहते थे कि यार टीम पाकिस्तान की बाहर हो जाए, वर्ल्ड कप से बाहर आए और जब बाहर आएगी तो मैं राज खोलूंगा। वो राज उनको कौन बता रहे हैं? उनके दामाद शहीन शाह अफरीदी बता रहे हैं। तो ये टीम के अंदर हो क्या रहा है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये पूरा का पूरा शहीन शाह अफरीदी का धड़ा, बाबर आजम की कप्तानी, यारी दोस्ती, सिफारशी कल्चर, पूरा का पूरे जो है वो टीम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। कोई एक कसूरवार नहीं है, सारे के सारे जिम्मेदार हैं। ना सिर्फ बाबर आजम की कप्तानी नहीं है शाहिद खान अफरीदी साहब, इसके अंदर ये शहीन शाह अफरीदी का कसूर है, सिलेक्शन कमेटी का भी कसूर है और सब के सब कसूरवार हैं। दोस्तों ये बातें तो बड़ी लंबी हैं, लेकिन जो शाहिद खान अफरीदी ने स्टेटमेंट दिया बाबर आजम के हवाले से, इस पे आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ शहरोज अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।